चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2013 से। सोचिए, एक छोटी सी कंपनी, एक टूटा फूटा सा स्टूडियो और 7 बिल्कुल आम से लड़के। इससे ज्यादा मामूली शुरुआत शायद ही किसी की हुई हो। और उस वक्त पूरी दुनिया उन्हें बस एक ही बात कह रही थी। चारों तरफ से बस शक और नाकामी की ही बातें सुनाई देती थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और बस यहीं से बीटीएस की वो अविश्वसनीय कहानी शुरू होती है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये 7 लड़के थे कौन और कैसे इनकी किस्मत एक दूसरे से आकर जुड़ गई। हर मेंबर की ना अपनी एक कहानी थी, अपना एक संघर्ष था। आरएम जो एक तरफ टॉपर स्टूडेंट थे तो दूसरी तरफ अंडरग्राउंड रैपर, और उन्हें ही ग्रुप का लीडर बनाया गया। फिर थे शुगा, एक डिलीवरी बॉय जिनका कंधा तक टूट गया था, लेकिन उन्होंने म्यूजिक बनाना कभी नहीं छोड़ा। और सोचिए जरा, सबसे छोटा मेंबर जंगकुक, सिर्फ 15 साल का, बड़ी बड़ी कंपनियों को मना करके इस छोटी सी एजेंसी को चुनता है। क्यों? क्योंकि उसने आरएम में वो जुनून देखा था। ये 7 लोग 7 अलग अलग दुनिया से आए थे, लेकिन एक सपने ने इन्हें एक साथ ला खड़ा किया। उनका शुरुआती सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये सच में एक ऐसी कहानी थी जो जीरो से शुरू हुई थी। 13 जून 2013 को जब उन्होंने नो मोर ड्रीम गाने से डेब्यू किया तो हॉल में मुश्किल से 300 लोग थे। स्टेज छोटा था, कपड़े सस्ते और पहचान वो तो दूर दूर तक नहीं थी। और ये हालत सालों तक चली। जरा सोचिए, 7 लोग एक ही छोटे से कमरे में रह रहे हैं, एक ही बंक बेड पर सो रहे हैं। ये उनकी हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसे की मिसाल है। लोगों ने, इंडस्ट्री ने उन्हें बहुत बेरहमी से जज किया, उन पर बहुत भद्दे कमेंट्स किए गए, उन्हें लगातार नीचा दिखाया गया। वो एक ऐसा दौर था जब उन पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने इसी दर्द और संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने अपने गानों में अपनी कहानियां कहनी शुरू कर दी, समाज पर, सपनों पर, मेंटल हेल्थ पर, और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा। साल 2015 में आई नीड यू के साथ उनकी पहली जीत। वो एक ऐतिहासिक पल था जब वो सब स्टेज पर ही रो पड़े थे। फिर 2016 में आया ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, जिसने उनके आर्ट और म्यूजिक को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया और दुनिया का ध्यान खींचा। और फिर 2017 में डीएनए ने अमेरिका के सबसे बड़े म्यूजिक चार्ट बिलबोर्ड में एंट्री करके सारे दरवाजे ही खोल दिए। और ये कहानी सिर्फ म्यूजिक तक नहीं रुकी। अपने सच्चे और गहरे मैसेज के साथ बीटीएस एक म्यूजिक ग्रुप से कहीं ज्यादा एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। 2017 में उन्होंने लव योरसेल्फ कैंपेन की शुरुआत की, और इसी के चलते लीडर आरएम ने यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत पावरफुल स्पीच दी, जिसने दुनिया भर के नौजवानों को खुद को अपनाने और अपनी आवाज उठाने के लिए हिम्मत दी। उनका सफर देखिए, सच में यकीन नहीं होता। कहाँ वो शुरुआत में 200 लोगों के लिए फ्री कॉन्सर्ट कर रहे थे, और कहाँ उन्होंने लंदन का वो ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम पूरा का पूरा भर दिया। डेब्यू के वक्त सिर्फ 300 लोग थी देखने वाले, और आज एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उनकी मेहनत की कहानी कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी एक चीज है जो उनमें कभी नहीं बदली, और वो है उनका जमीन से जुड़ा रहना और अपने उसूलों पर टिके रहना। आज भी वो हर रोज घंटों प्रैक्टिस करते हैं। आज भी वो एक दूसरे को ह्योंग यानी बड़ा भाई और मकने यानी छोटा मेंबर कहकर बुलाते हैं। यही वो पारिवारिक रिश्ता और मेहनत है जो उन्हें जमीन से जोड़े रखती है। वो हमेशा अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपनी टीम वर्क और अपने फैंस को देते हैं, जिन्हें वो प्यार से आर्मी कहते हैं। ये सिर्फ एक फैन बेस नहीं है, ये एक ताकत है जो उनके मैसेज को दुनिया तक पहुंचाती है और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। तो इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि बीटीएस ने ये साबित कर दिया है कि कोई कहाँ से आता है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई अपने सपनों के लिए कितनी शिद्दत से लड़ता है। तो इस पूरी कहानी में से वो कौन सा पल है जो सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? वो कौन सा गाना या भाषण है जिसने दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ा? इस पर जरूर सोचना चाहिए।